आम आदमी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे एफआईआर क्यों रद्द नहीं होती है और रद्द होती है तो किसकी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एफआईआर को रद्द या कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट में जाते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी एफआईआर रद्द नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि एफआईआर कितने % तक रद्द होती है। तकरीबन 2 से 5% तक एफआईआर रद्द होती है, यानी कैंसिल हो जाती है जो झूठे एफआईआर होते हैं वो, और 95% तक एफआईआर कैंसिल नहीं होती है। जब कोई आपके ऊपर कोई केस फाइल करता है, वो केस फाइल होके यानी पुलिस चौकी में जाके एफआईआर लिखता है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस चार्जशीट बनाती है। आपकी अगर ज़मानत हो गई तो चार्जशीट बनाती है। चार्जशीट बनाते वक्त पुलिस के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत मिले या कोई भी ऐसा प्राइमा फेसी जो वो चार्जशीट में ऐड कर सके। दूसरा होता है न्यूट्रल, यानी उनको कुछ नहीं मिलता है और नॉर्मल एक रिपोर्ट वो लगा देते हैं कि हमें इस केस में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, और जो पर्सन ने आपके ऊपर एफआईआर किया है वो एफआईआर का करते वक्त जो उनका स्टेटमेंट रहता है वो स्टेटमेंट, और 1-2 जन का किसी का स्टेटमेंट अगर उन्होंने अरेंज कर दिया तो वो स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा कोई भी एविडेंस नहीं होता है। तो ये एक नॉर्मल यानी न्यूट्रल एफआईआर होता है। और थर्ड जो होता है, जो चार्जशीट फाइल करती है पुलिस, वो एफआईआर को एफआर में बदल देती है, यानी फॉल्स रिपोर्ट। अगर पुलिस अच्छी तरह से मेहनत करती है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको ऐसा लगता है कि ये एफआईआर झूठी है और कुछ एविडेंस मिलते हैं, तो वो जमा करके वो चार्जशीट सबमिट करती है। तो फर्स्ट वाला केस में जो मैंने आपको बताया कि कोई भी सबूत या प्राइमा फेसी अगर मिल गया तो वो तो आपकी एफआईआर रद्द ही नहीं हो सकती है, यानी कैंसिल ही नहीं हो सकती है। आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि उसमें आपके ख़िलाफ़ अच्छा खासा एविडेंस उनके पास रहता है जो केस लड़ने के लिए काफ़ी होता है, यानी केस आगे चलाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। दूसरा जो होता है न्यूट्रल में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट उसको एग्री नहीं करता है, क्योंकि आप जो एफआईआर रद्द करने यानी कैंसिल करने जाते हो वो सेक्शन 482 में एक प्रोविज़न दिया गया है हमारे कानून में कि आपको ना एफआईआर रद्द करने के लिए ये सेक्शन में जाके आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी। तो सेक्शन जो मैंने सेकंड आपको बताया, पुलिस न्यूट्रल जो एफआईआर रहती है जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला रहता है, उसमें आपको साबित करना है कि आपने ये काम नहीं किया है, यानी जो भी एफआईआर आपके खिलाफ ही है वो आपने नहीं किया हुआ है, वो आपको प्रूफ देना है। अगर आप प्रॉपर से प्रूफ दे सकते हो तो ही आपकी एफआईआर रद्द होगी, नहीं तो आपकी एफआईआर रद्द नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि एक जगह पर मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद पुलिस लिखती है उसका डेट, उसका टाइम और वो डेट ऑफ प्लेस जहाँ पे मर्डर हुआ है। अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट या आपके ऊपर वो एफआईआर हुई कि आपने ये मर्डर किया हुआ है, तो आपको ये साबित करना है कि उस जगह पर, उस डेट को, उस टाइम को मैं अवेलेबल नहीं था, तो आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी, यानी कैंसिल हो जाएगी, आप बरी हो जाओगे। मगर कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि हाँ 2 साल में मुझे इसने ये किया है, 2 साल में या 1 साल में या महीने भर में मुझे इसने ये तकलीफ़ दिया है, डेट और टाइम मुझे याद नहीं है। तो ऐसी एफआईआर अगर होती है जिसमें स्टेटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम एफआईआर रद्द नहीं होती है। हाई कोर्ट के जजेस यही कहते हैं कि जब आपने कुछ किया ही नहीं है, कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो आप ट्रायल फेस करो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रायल जब फेस करते हैं तो हमको 10 साल, 20 साल, 30 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसके लिए हम सोचते हैं कि एफआईआर हमको रद्द कर देना चाहिए, यानी उसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाकर लाखों करोड़ों जो भी पैसे देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं होती। तो सब ये हमारे कानून में ही है। तो सबसे सिंपल यही है कि आपको एफआईआर रद्द करने जाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ख़ास एविडेंस नहीं है तो
अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप जा सकते हो, एक परसेंटेज का आप चांस ले सकते हो कि हाँ ठीक है मैं 2 से 5% में आ जाता हूँ और मेरी एफआईआर रद्द हो जाएगी, यानी आपको साबित करना है। और जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो जो एफआईआर करता है यानी पुलिस और थर्ड पार्टी, उनको साबित करना होता है क्योंकि उन्होंने केस किया है। तो उसी तरह आप जब एफआईआर रद्द करने जाते हो तो आपने केस किया है, तो आपको वो साबित करना है। अगर आप साबित कर सकते हो तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, नहीं तो आप ये एप्लीकेशन फाइल ही मत करो क्योंकि इससे आपका बहुत सारा नुकसान होगा। हाँ, अगर आपको बहुत साल के चक्कर काट रहे हो तो आपको कुछ अच्छा सीखना चाहिए ताकि आपको कुछ मालूमात हो और आप जल्दी जल्दी कोर्ट की प्रोसेस को कंप्लीट करें और आप जल्द से जल्द बरी हो जाए। इसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और थर्ड नंबर जो मैंने आपको बताया है, ये तो मैंने सेकंड नंबर आपको बता दिया है कि न्यूट्रल। अब थर्ड की बारी है। थर्ड में क्या होता है कि एफआर लिखता है। जब पुलिस जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता है, जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता है तो पुलिस क्या करती है कि रिपोर्ट में लगा देती है कि सामने वाली पार्टी ने गलत एफआईआर लिखा है। ये पुलिस के अंडर आता है। पुलिस अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लगाती है तो आपकी जो झूठी केस या झूठा फाइल हुआ है वो पुलिस की तरफ से वो क्लियर हो जाता है, यानी पुलिस ने एफआईआर लगा दिया। तो पुलिस एफआईआर लगा के चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कर देती है, कोर्ट उसको अप्रूवल देके वो केस ख़त्म कर देता है। तो इस तरह एक पावर पुलिस को, यानी पुलिस को भी बहुत अच्छा खासा बड़ा पावर होता है कि वो चाहे तो खुद भी केस को वहाँ से कैंसिल कर सके और उसको एफआईआर लगा के कोर्ट में सबमिट करके वो केस बंद कर सके। तो आप 482 में मोस्ट ऑफ देखता हूँ कि जो लॉयर्स है, लॉयर आपको यही बताते हैं कि बॉस आपको ये ऑप्शन है। आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है और ये झूठी है। आपको मालूम है ये कि 100% ये एफआईआर झूठी है, लेकिन ये एफआईआर कैंसिल नहीं होती है। और लॉयर आपको क्या कहता है कि नहीं अपन इसमें ट्राई करेंगे और इसको कैंसिल करके देखेंगे, जबकि वो कैंसिल नहीं होगी। लॉयर का काम है, उनको क्लाइंट चाहिए और फीस चाहिए अच्छी खासी, तो इसके लिए आपको सजेस्ट करते हैं और आपका ध्यान भी उसी में चले जाता है कि हाँ ये सेक्शन तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये सेक्शन है। कानून में हर कोई सेक्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सेक्शन में जाके आपका काम हो जाएगा। आपका काम होने के लिए आपको गवाह, सबूत, एविडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।